सातवें ओवर में वीर मराठी का स्कोर था 35 और 5वां विकेट गिर चुका था। उसके बाद से एक भी विकेट नहीं गिरा है और पिछले ओवर में 14 रन की वजह से थोड़ी सी गतिशीलता इस पारी में मिल चुकी है। शांतनु फिलहाल आएंगे अपने तीसरे ओवर के साथ। उनका अब तक का परफॉर्मेंस रहा है 1 विकेट और 10 रन। थोड़ी सी यहां पे पार्टनरशिप पनपती हुई 24 रन जोड़ चुके हैं राहुल गोरे और शरद केलकर, जिनमें से गोरे यहां पे स्ट्राइक पे हैं। इसे ऑन साइड पे खेल के आसानी से 1 रन ले लेंगे। चलिए चलते हैं पिच साइड पे जहां पे सुप्रीत तैयार हैं। I'm now with Mrs. and Mr. Marcus, CEO of Bharati Cement. I have to say, you must be very proud sponsors today of the Chennai Rhinos. Is that correct? Yes, I am proud because it's a team playing very well. It's a beautiful day here in Bangalore. Bangalore is part of our cement market. So I'm sure the crowd will take count of our brand, and playing well with this team means it's excellent promotion for us. Ma'am, are you a cricket fan as well? Oh yes, of course. I'm half Indian, you know. I like India very much and I'm very proud to be a part of this game, yes. Even being half Indian will bring full cricket following there for sure. But considering that Chennai Rhinos have come in from a victory, would you say that today they will be cementing another victory? That's what we hope. I think they have a good chance to win. They are motivated and they have an excellent sponsor, so the chance is there. What was your reaction in the first few overs when we got 4 wickets? That was, it was quite an energetic move there. It's great. It's full from energy. It's very good, very good. And what about the ambience we've got here? The crowd is cheering, hooting. It's a wonderful atmosphere. The stadium is more and more crowded. The crowd is creating good atmosphere. It's nice. It's Indian. It is very Indian. We know how to be loud, we know how to celebrate, and you guys can see that right behind us. Lots of people cheering and hooting for Chennai Rhinos here, playing beautifully. What would you say is the team's strength today? What are they doing right? Yeah, they are just physically strong. Ah, that's it. Straight to the point. The sixer is strong. Reaction they have. Perfect. We're having a perfect match here for the Chennai Rhinos at least. For now, back to the commentary box. शुक्रिया सुप्रीत। फिलहाल थोड़ी सी गेम में ब्रेक जरूर आई थी क्योंकि शरद केलकर ऐसा लग रहा था कि क्रैम्प से पीड़ित थे, लेकिन खुशखबरी ये है कि वो वापस अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। और खुशखबरी कमेंट्री बॉक्स में भी कि अतुल वासन यहाँ पे आ चुके हैं। और ये एक और खुशखबरी, हृदया क्योर अ लिटिल हार्ट फाउंडेशन हैज सेव्ड ओवर 2000 लाइव्स ओवर लास्ट 7 years। आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है कि ये मैं बार बार कहता हूँ कि जिन को दिया है सब भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, वो अगर दूसरों की मदद करें तो वो अपना जो एंजॉय करते हैं उसकी एंजॉयमेंट कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ओह, मिस हिट, ऐसा लगा पीछे खिलाड़ी नहीं है और आउटफील्ड बहुत तेज है। अच्छा आइडिया था, सरप्राइज करा शॉर्ट गेंद से, पर डीप मिड विकेट नहीं है। और मैंने देखा है पिछले मैच में भी दिव्यांग के काफ़ी क्रैम्प्स आ जाते हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि इनकी फिटनेस जो है वो अलग तरह की रहती है। ये स्पोर्ट्समैन राउंड द ईयर क्रिकेट जो है उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करते, तो जितना मर्जी नजर आए फिट, और क्रिकेट की फिटनेस जो हो जाती है वो अलग रहती है। शायद यहाँ पे रनर की मांग करेंगे शरद केलकर, क्योंकि बहुत जूझ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अच्छी बल्लेबाजी करने लगी है ये पारी, तो बहुत जरूरी है कि ये जोड़ी जितनी देर खेले वीर मराठी के लिए अच्छा रहेगा। पिछले 9 गेंदों में कुल मिला के उन्होंने 20 रन बना लिए हैं और ये एक अच्छा संकेत है। अगर इस मोमेंटम को बरकरार रख पाए बिना आउट हुए तो एक अच्छे स्कोर तक जरूर पहुंच सकते हैं। अच्छा स्कोर, मुझे लगता है यहाँ पे 150 रन अगर हो जाए तो कम्पिटिटिव है। हालांकि विकेट बहुत जबरदस्त है या ज्यादा चाहिए। यहाँ से 10 रन ओवर जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, 160 तक ले जाएगा इनका स्कोर।
slowly the crowd is also trickling in, just building it up nicely to the home team game, which will match 2 on this very pitch. कर्नाटका बुलडोजर रितेश अब रनर बन के आए हैं शरद केलकर के लिए, क्योंकि बैट पहन के बैठे थे। तो देखिए इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा है रितेश की। हालांकि कप्तान रहता है और कोई सुपरस्टार रहता है तो कहता है कि मैं क्यों करूं मेहनत किसी के रनों की, पर रितेश बहुत इन्वॉल्व है टीम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। मिसफील्ड होते हुए बिल्कुल टांगों के बीच में से निकल गई गेंद और आसानी से एक और रन मिलेगा। अब देखना पड़ेगा कि इस इंजरी की वजह से शरद केलकर क्या उसी मोमेंटम के साथ खेल पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि रुके यहाँ पे, हालांकि रन आ गए तो थोड़ा सा जो रन रेट है अच्छा कर दिया उन्होंने, और अगर यहाँ कहीं आउट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी नए बल्लेबाज को। अब सेट है, और अगर थोड़ा सा अगर इंतजार करना पड़े, अच्छी गेंदबाज को सम्मान देना पड़े, कोई इसमें गलत बात नहीं, पर ऐसा लगता नहीं है। चलाते चले जा रहे हैं, पीछे स्वीपर कवर मौजूद है, और थोड़ा पिच पे आके अगर शॉट लगाए तो ज्यादा पावर आएगी शॉट में, मुझे लगता है। दूर से खेल रहे हैं, और अक्सर क्रिकेट में देखा जाता है कि जब एक खिलाड़ी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाए, दे ऑलवेज से बी मोर कॉशियस ऑफ अ वुंडेड टाइगर, और यहां से थोड़े ही दूर एक और बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे भारतीय हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस को याद रहेगा सईद अनवर ने सब्स्टिट्यूट रनर के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया था 194 का। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, डॉट बॉल टू एंड द ओवर, 67 for 5 आफ्टर 11। शाम बैटर मचा। जीवन में फॉलो करना बहुत अच्छी चीज है, और हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी, क्योंकि ट्विटर का हमारा हैंडल है @ccl। बताइए कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, इस मैच में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें ट्वीट भेजिए, क्योंकि वीर मराठी धीरे धीरे इस मैच में थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अतुल, ऐसा तो होता नहीं है कि लगातार विकेट गिर जाए और कोई टीम 10-12 ओवर में आउट हो जाए। हालांकि फॉलो विकेट्स देखिए किस तरह से 11, 15, 17, 17 में 4, उसके बाद 67 पे 5, तो कुछ इंप्रूवमेंट तो हुई है, और एक खिलाड़ी को तो रहना पड़ेगा। संजय आए हैं अपना दूसरा ओवर लेके। ओह बहुत बढ़िया शॉट, बिग हिट, कितनी आसानी से उड़ा के मार दिया। बताता है कि पिच कितनी जबरदस्त है। ऑन द राइज, सीधा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और वही है नंबर 700 जिनके जर्सी पे है, थोड़े से इंजर्ड हैं, लेकिन शायद और खुल के खेलेंगे इसकी वजह से। बड़ा शॉट, और संजय की यहां पे पिटाई काफी हो रही है। 8 गेंद कर चुके हैं, या 7 गेंद इस मैच में, उनमें से 6 गेंदों पे 20 रन कंसीड कर चुके हैं। बहुत बढ़िया गेंद, वही लेंथ, वही लाइन, और इस बार पूरा सम्मान। तो पहले से ही मुझे लगता है प्रोग्राम डाल देते हैं अपने हार्ड ड्राइव में कि जहां मर्जी बॉल फेंको, मैंने इस पे चलाना है, और उसी तरह की बॉल पे पूरा बैक टू द बॉलर खेल दिया। फिर वही गेंद, और फिर इस बार मूड बना लिया गेम में। मुझे लगता है कि गेंदबाज को बिल्कुल पढ़ लिया है इन्होंने, भांप लिया है कि किस तरह की गेंद करते हैं। हालांकि लेग स्पिन के एक्शन से तेज हाथ घुमा रहे हैं, पर इस पिच पे ग्रिप नहीं मिलने वाला अभी, तो बॉल स्किड करके बैट पे ही आएगा। जहां लगभग तीनों गेंद एक ही जोन पे आई हैं, और उसका पूरा फायदा उठाया शरद केलकर।
बहुत बड़े शॉट्स खेल रहे हैं यहाँ पे केलकर। 38 रन बना चुके हैं, 3 छक्के, बड़े छक्के, बिल्कुल बल्लों के बीचों बीच। बहुत बढ़िया फील्डिंग। अब थोड़ी सी समझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब वो लगता है कि वही एक पीरियड था, निकालना था, और अब अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। जैसे जैसे ये 14-15 ओवर हो जाएंगे और विकेट नहीं जाएंगे तो पिछले 5 ओवर आप स्लॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 छक्के लगा चुके हैं और बहुत बढ़िया शॉट। और 4 रन रोक नहीं पाए। ये बताता है इस फील्ड का जो आउटफील्ड है बिल्कुल लगे बिलियर्ड टेबल की तरह है, बहुत फास्ट। 3 सिक्स लगाए बैक टू बैक, 1 2 3। ये देखिए पहला ये चौका है, इसके पहले 3 छक्के लगे। ये थे 3 छक्के, ये लगा पहला, उसके बाद 2 और बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे जो कि संजय की ही गेंदबाजी पे इसी ओवर में। पहला काफी बड़ा था और उसके बाद वाला अब तक का सबसे बड़ा छक्का। देखिए कितनी दूर जाके गिरा था। एक और बड़ा शॉट और एक और चौका मिलेगा यहां पे। शरद केलकर बहुत तेजी के साथ अपने 50 रनों की तरफ पहुंचते हुए। 12 ओवर की समाप्ति, 87 पे 5 फिलहाल। ये देखिए वीर मराठी का जो स्कोरिंग रेट है उसमें पिछले 3 ओवर्स में क्या जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक वक्त सिर्फ 45 रन बने थे 9 ओवर के बाद, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बल्ला बोला है खासकर शरद केलकर का, उससे बहुत बेहतरीन बढ़ोतरी स्कोरिंग रेट में, जो अब 7 से ऊपर जा चुका है। देखिए 10 रन की औसत से अगर रन बनाएंगे यहाँ से तो 170 के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि कंपैरेटिव स्कोर है। अर्ली विकेट्स मिल जाए, दबाव आ जाए, रन बोर्ड स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो बहुत मायने रखता है इस गेम में। विष्णु सफल गेंदबाज रहे हैं, वापस आए ऑफ ब्रेक। 1 विकेट ली थी 2 ओवर में, सिर्फ 3 रन दिए उन्होंने अब तक। किफायत के साथ साथ पेनिट्रेटिव भी रहे। पिछला ओवर काफी महंगा था, हर तरह की कोशिश की, राउंड द स्टंप्स, ओवर द स्टंप्स, पर नतीजा वही, 2 छक्के 2 चौके खा गए। और अच्छी क्लीन हिटिंग, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बैट को बेचारे को। तो नए बल्ले के साथ अब फिर से स्ट्राइक पे आएंगे शरद केलकर और कोशिश करेंगे कि अपने 50 रन को जल्दी यहां पे पूरी कर ले। मुझे लगता है उनका रोल 50 से ज़्यादा रहेगा क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, और अब इस पार्टनरशिप के बाद बाकी जो ऑलराउंडर्स रहेंगे, लोअर ऑर्डर रहेंगे, उनसे ऐसी आप हिटिंग की उम्मीद कम रख सकते हैं। तो जो आदमी खड़ा है अगर वो खेलता रहे, क्योंकि अच्छी गेंद है, अगर आप उसको अब रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आपके पास मौका है। और इस लेवल पे ऐसा कोई गेंदबाज नहीं जो बिल्कुल 6 की 6 गेंदें टप्पे पे डाल दे। आपको लूज गेंद मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रीकी, और इसके वजह से उनके 50 रन पूरे हो जाएंगे। एक बेहतरीन पारी रही है, कुछ बहुत अच्छे शॉट्स लगाए हैं, लेकिन ये उनमें से शायद सबसे अच्छे में से नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन पारी। खासकर अगर आप याद रखें कि वीर मराठी एक वक्त पे 4 विकेट पर 17 पे थे। नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आए थे और उस वक्त 11 रन पे पहला विकेट गिर चुका था माधव का, जो पिछले मैच में बहुत अच्छे फॉर्म में थे, और वहीं से पिकअप किया है शरद केलकर ने।
5 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए हैं उन्होंने। डॉट बॉल टू फिनिश, बल्कि 1 रन मिलेगा और इसकी वजह से 93 पे 5 पहुंचेगी वीर मराठी। सात ओवर अब खेल बचा है, 42 गेंदे, 5 विकेट हाथ में। शरद केलकर फुली सेट बल्लेबाजी कर रहे हैं 51 रन पे और 50 जो बनाया है। बड़ी शॉट लगा के 3 छक्के उन्होंने जो लगाए हैं, थोड़ी स्ट्रीकी शॉट्स भी लगी रहा साथ में। और अच्छी चीज है, अगर आप देखें, जैसा कि आपने कहा, स्ट्रीकी 2 बाउंड्रीज लगे थे, खासकर जिससे 50 रन भी बने थे, लेकिन उसके अलावा सब कुछ विकेट से पहले। यानी अगर आप देखें तो जिसे कन्वेंशनल वी कहा जाता है, उसमें कोशिश की है बल्लेबाजी करने की, और वही देखा जाएगा उनके वैगन व्हील में भी, ज्यादातर शॉट्स विकेट के सामने। इक्यावन में से 40 रन स्क्वायर ऑफ द विकेट से आगे। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी की है, साथ में उनके सब्स्टिट्यूट रनर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े शॉट्स लगाते रहें। नए गेंदबाज अपने पहले ओवर के साथ आने वाले हैं शाम। बड़ा शॉट, वहां पे फील्डर तैयार है, लेकिन उनसे पहले ही शायद बाउंस हुआ था। देखना पड़ेगा कि ये ड्रॉप्ड कैच कहलाएगा कि नहीं। फील्डर वहां पे तैयार थे और कोशिश भी अच्छी की थी विक्रांत ने। विक्रांत ने इस पारी में एक बेहतरीन कैच पकड़ा था रितेश देशमुख का, लेकिन इस बार गेंद तक नहीं पहुंच पाए। आप देख रहे हैं ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज का बहुत अहम मुकाबला। बिग ब्रदर फाउंडेशन, जो कि हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करता है CCL 2015 में, और फिलहाल 95,000 का फायदा हो चुका है बिग ब्रदर फाउंडेशन की वजह से। बहुत बहुत काबिल तारीफ। अच्छी तेज गेंद, अच्छा बाउंस, कैरी पर वाइड, दम लगा रहे हैं। और पहली बॉल पे जब कैच नहीं पकड़ा तो काफी गुस्से में लगे श्याम। जानते हैं कितना बड़ा विकेट था शरद केलकर का। फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो ये है फेसबुक का अकाउंट, और उसके अंदर काफी फोटोग्राफ्स जो है CCL की बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा है, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, कौन कौन खिलाड़ी हैं, उनकी पर्सनल फोटोज, उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन आप मालूम कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन कर जाएं फेसबुक का अकाउंट। अतुल, आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे तो एक्टर्स और स्टार्स को हम देख रहे हैं अपनी बचपन के शायद सपनों को साकार करते हुए क्रिकेट खेल रहे हैं। आप बतौर क्रिकेटर, आपकी भी काफी बड़ी पर्सनालिटी रही है, आपको भी जरूर फिल्म के ऑफर्स कभी मिले होंगे? मिलते रहते हैं, पर अपने अपने फील्ड में ही अगर आप लगे रहे तो वो बेहतर है मुझे लगता है। और यही है कि अपना जो टैलेंट है वो अपना संभाल के रखें, क्योंकि
और एक्सपोज ना करें, वो बेटर रहेगा। ये आपने बहुत पते की बात बोली है। लेकिन फिलहाल यहां पे वीर मराठी एक अच्छे स्कोर की तरफ जरूर बढ़ते जा रहे हैं। रन रेट उनका लगभग 7.17 है फिलहाल, और अगर इसी रन रेट से खेलते रहें तो 143 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर विकेट्स यहां से नहीं गिरे तो कम से कम 10 रन प्रति ओवर तो बन ही सकता है। और जैसा कि हम कह रहे थे, एक कंपेटिटिव स्कोर बन सकता है 160 के आसपास अगर पहुंच पाए। इस बार कोई सिंगल लेने का मौका नहीं। अच्छी ओवर की है यहां पे शाम ने, हालांकि एक वाइड क्या है, उसके अलावा सिर्फ 4 सिंगल्स ही मिले हैं, और इसी की जरूरत थी यहां पे चेन्नई राइनोज की। धीरे धीरे इस रन रेट पे थोड़ा सा रोक लगा सके कि नहीं। बहुत अच्छी कीपिंग की है आज, और बहुत मजे हुए खिलाड़ी लगे हैं। रमन्ना जो कि विकेट के पीछे हैं। 100 Hearts Initiative, CCL 5 to sponsor 100 heart surgeries of underprivileged children. XXX Energy Drink, CCL powered by Parle 2020 Cookies, यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ अच्छी चीजें भी होती हुई काफी लोगों के लिए। यहां पे ऑन साइड पे खेल देंगे। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ वीर मराठी के 100 रन पूरे। 14 ओवर के बाद 100 पे 5। मुश्किल शुरुआत रही थी। देखिए माधव देवचक्के किस तरीके से 1 रन पे आउट हो गए थे। रितेश देशमुख और मकरंद देशपांडे बिना रन बनाए आउट हो चुके थे। लश्कारिया भी सिर्फ 6 रन बना के आउट हुए थे। श्रृंगारपुरे ने 10 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद ये अच्छी साझेदारी रही है। 35 पे आए थे एक साथ, और 65 रन कुल मिला के जोड़ चुके हैं। खासकर शरद केलकर ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। स्टैंड आउट बॉलर उनके कप्तान जीवा, और ये देखना पड़ेगा कि अब बाकी के 6 ओवर्स में वो अपना चौथा और अंतिम ओवर किस वक्त करने आते हैं। फिलहाल गेंदबाजी की कमान संभालेंगे विष्णु। विष्णु ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। अपना चौथा ओवर डालेंगे। बिल्कुल अपने पहले ही ओवर में उन्होंने स्ट्राइक किया था जब मकरंद देशपांडे को LBW करार दिया गया था उनकी ही गेंदबाजी पे। हवा में जरूर है, फील्डर मौजूद है, लेकिन उनको 10 या 12 उनके ऊपर बड़े छक्के के लिए एक बार फिर मारने में कामयाब रहे शरद केलकर। ऐसा लगता है कि अब पिच को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, और अपना रडार जो है वो अंदाजा लगा लिया कि इस रडार में मेरे अगर गेंद आ गई तो मैं ये शॉट पे जाऊंगा, और विकेट को ट्रस्ट कर रहे हैं उसके बाउंस को। यही खासियत रही है मुझे लगता है। पहले जो बल्लेबाज आउट हुए हैं वो पढ़ नहीं पाए, उन्होंने मौका नहीं दिया अपने आप को। फिर से वही शॉट हवा में गया, और ये इस बार बच नहीं पाएंगे। दूर से खड़े खेलते रहे। बड़ा विकेट चेन्नई राइनोज के लिए। शरद केलकर ने अभी 6 रन लगाया। मुझे लगता है कि विकेट अपना जाया कर दिया। थोड़ी देर खड़े रहते अच्छे खासे रन बनाते, पर अब फिर से टीम मुसीबत में डाल गई। और ये खामियाजा रहता है जब आप अर्ली विकेट्स खो देते हैं, तो उसके बाद जब आप जोखिम लें तो ये फायदा हो सकता है दूसरी टीम को। विकेट्स गिर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा विकेट अच्छी तरीके से जज किया ऐसे शांतनु ने, और इसी वजह से विष्णु को मिला उनका दूसरा विकेट। अपने चौथे और अंतिम ओवर में एक बड़ा धक्का दे चुके हैं वो वीर मराठी को। शरद केलकर अच्छी पारी 60 रनों की। वीर मराठी 106 पे 6।
बहुत बढ़िया शॉट बैकफुट से। अब गोरे का मुझे लगता है कि एक शीट एंकर रोल प्ले करना होगा। हालांकि इसके बाद 5 ओवर पड़े, पर 5 ओवर बहुत लंबा समय रहता है T20 में। 30 गेंदें पूरा मैच का चेहरा बदल सकती हैं। नूपुर दुधवाडकर, रिस्की शॉट था, विकेट के बीचों बीच में से मिस करते तो एलबीडब्ल्यू हो जाते। और अब राहुल गोरे को मेन अग्रेसर बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे थे शरद केलकर, वो सेकंड फिडल जिसे कहा जा सकता है वैसा खेल रहे थे राहुल गोरे। लेकिन अब उन्हें ज्यादा जोखिम लेने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे 20 ओवर खेले जरूर। ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए @CCL। एक और अच्छी गेंद, विष्णु ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि इस ओवर में थोड़े से रन उन्होंने ज्यादा दिए हैं, क्योंकि पहले गेंद पे एक बहुत बड़ा छक्का लगाने में कामयाब रहे थे शरद केलकर। लेकिन उसके बाद हिसाब चुकता करते हुए उन्हें आउट किया, और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी भी की है। यहां पे शायद वाइड का इशारा हो, जी हां, एक और अतिरिक्त रन। तो इस ओवर के बाद 30 गेंदें बची रहेंगी। है 110 पे 6। इंडिया का क्या स्कोर है? इंडिया का स्कोर क्या है? इंडिया का मैच में हुआ है। एक 110 पे 6। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है facebook.com/CCL2020। वीर मराठी के इस पारी की कहानी यही रही कि सबसे पहले तो 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद शरद केलकर की अच्छी बल्लेबाजी और